बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको सिंपल पजामे की कटिंग बताना चाह रही हूँ। सिंपल पजामे की कटिंग करने के लिए आप सबसे पहले जो है वो लेंथ निकाल लें अपने पजामे की। मैंने अपने पजामे की लेंथ ये पूरी जितना भी कपड़ा है मैंने रखी है इस हिसाब से। और फिर हम जो है ये जो कमर का हिस्सा होता है वो हम अपने हिसाब से लेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा है तो मैं जो है कम लूंगी। और नाजरीन ये मैंने नीचे का जो कट लगाया है नीचे के पांचे का जो है वो मैंने रखा है 6 और यहाँ जो आसान है वो मैंने 20 रखा है। और जो हम ऊपर की कमर है वो हम जो है ऊपर का जो पूरा हिस्सा है वो नहीं रखेंगे। पैंट स्टाइल में हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको आड़ा लेंगे। इसको हम जब आड़ा ले लेंगे तो हम इस पर निशान लगा देंगे ताकि इसमें कटिंग करने में आसानी हो। और जो हमने पजामे का कटिंग किया है ऊपर से इसको भी हम लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ। नाजरीन ये पजामे की कटिंग बहुत ही सिंपल कटिंग है। इसमें आप बहुत ही आसानी के साथ घर में बैठ के ये कटिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली वे में। अब हम कटिंग करेंगे। और जो ये जो कपड़ा फालतू बच जाता है बहुत सी जो शलवारें होती हैं उनमें ये काम आ सकता है। हम ऊपर आसान की तरफ से कटिंग करेंगे, बहुत से नीचे की तरफ से भी कटिंग कर लेते हैं लेकिन हम आसान की तरफ से कटिंग करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। जब हम निशान लगा लेते हैं नाजरीन बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और इस तरह से हमें कटिंग करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। तो नाजरीन ये हो गई हमारी पजामे की कटिंग। और मैं आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी और मतलब स्टिचिंग करना बताऊंगी कि इसको स्टिच हम कैसे करेंगे। पहले हम आसान को ज्वाइंट कर लेंगे। आसान का हम एक हिस्सा ज्वाइंट करेंगे और फिर हम लास्टिक लगाएंगे इसमें। पहले ये हमने आसान ज्वाइंट किया है, दोनों को मिलाकर हम आसान ज्वाइंट कर लेंगे। बीच का जो इसका हिस्सा होता है वो ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि इसका एक हिस्सा छोड़ देंगे और हम यहाँ लास्टिक लगाना शुरू करेंगे। और लास्टिक बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत से इसके तरीके हैं लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है कि हम एक साइड से जितना हमें चाहिए लास्टिक वो काट लें और फिर हम इस तरह से सिलाई करते हुए आए। सीधा सीधा साथ साथ लास्टिक को हम लेते हुए आएंगे। बहुत से लोग जो होते हैं वो पहले ये जो नेफा होता है वो बना लेते हैं और फिर ऊपर से लास्टिक डालते हैं तो जो लास्टिक होता है वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है। आप जिस तरह से नेफा बना रहे हैं साथ साथ लास्टिक भी रख कर आए। इससे क्या है कि ये जो आप आसानी से इसमें आगे पीछे नहीं होगा और सफाई आती जाएगी और आपका लास्टिक ऐसा लगेगा जैसे आपने टेलर मास्टर से अपना पजामा सिलवाया हो। ये आप सीधा सीधा लेकर आएंगे और पीछे से फिर खींचते भी आएंगे। हाँ ये जो खिंचाव है ये पीछे आप लेते जाएंगे और आगे आप बस सीधा सीधा लेकर आएंगे। हाँ ये पीछे हम करते जाएंगे। नाजरीन ये जो लास्टिक का तरीका है बहुत इजी है। बहुत से लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं कि लास्टिक किस तरह लगता है। हालांकि लास्टिक लगाना कोई मुश्किल बात नहीं, सबसे इजी है लास्टिक लगाना। इसको हम एंड तक लेकर जाएंगे और एंड तक जब हम कर लेते हैं तो इसको सिलाई लगा के हम इसको बिल्कुल बीच में से जो है ये चुने जो है ना एक साथ करके हम बीच का हिस्सा लेंगे कि दोनों बराबर हैं। हम बीच की सिलाई देखेंगे नाजरीन। बीच की सिलाई देखकर देखें, बीच का हिस्सा पकड़कर हम बराबर कर लेंगे ताकि चूने बराबर आ जाए। और आप बीच के हिस्से को नहीं छोड़िएगा ताकि ये जो चूने हैं ये आगे पीछे ना हो। और फिर इसको हम खींचकर ये जो प्लास्टिक है इसको खींचते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। बीच का हिस्सा हम पहले देखते रहेंगे और बीच में ही हम पकड़ेंगे ताकि ये जो लास्टिक जो चुने हैं वो आगे पीछे ना हो जाए, साइड में ना हो जाए। इस तरह से देखें नाजरीन मेरा जो हाथ है वो बीच में ही है।
ये हम बीच में ही पकड़ते रहेंगे, जहां हमारा बीच का आसान है वहां से हम पकड़ते रहेंगे और हम सेट करते रहेंगे। और फिर हम एंड तक इस तरह से इलास्टिक को कर लेंगे। नाज़रीन, इलास्टिक लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से देखें मैंने लगाया है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सफाई के साथ ये इलास्टिक लगा है। आप भी घर बैठे इस तरह से इलास्टिक लगा सकते हैं। और वो जो बिगनर हैं जिनको कुछ भी सिलाई नहीं आती वो इस वीडियो को देखें, उनको बहुत ही अच्छी ज्यादा सिलाई आ जाएगी और उनके लिए बहुत ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। ये हमने एंड तक कर लिया। एंड तक हम करके फिर इसको दूसरे आसन से हम ज्वाइंट कर लेंगे। बहुत आसान है नाजरीन, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी टेलर मास्टर भी बन सकती हैं अगर आप ये वीडियो देखती हैं। और मेरी आने वाली वीडियो में मैं हर तरह की आपको कटिंग सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर दूसरों तक शेयर किया करें ताकि आप भी इसमें सवाब के हिस्सेदार बन सकें और आपको भी इसमें मौका मिले कि आप दूसरों को ये जब बताएंगे तो जाहिर सी बात है वो सीखेंगे तो आपको भी इसका अजर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अच्छी बात और अच्छा हुनर दूसरों को देना बहुत ही ये सदका जारिया है नाजरीन। और ये देखें बीच की सिलाई मैंने अंदर की तरफ मोड़ी और फिर इसको आप कटिंग कर लें। और फिर इस तरह से हम नीचे के हिस्से पर आएंगे। नीचे का हिस्सा जो है नाज़रीन ये सफाई से बिल्कुल आप कटिंग करें ताकि जो रेशा वेशा ना हो, जो धागे वागे हो आराम से कटिंग हो जाए। और अब हम नीचे का हिस्सा लेंगे। नीचे का हिस्सा हम मोड़ देंगे। अगर ज्यादा कपड़ा होता है तो हम डबल भी मोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा फिनिशिंग आती है। लेकिन मेरा यहाँ कम कपड़ा था तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा ही मोड़ूंगी इसको। अगर डबल कपड़ा होता है तो बहुत आसानी के साथ। तो नाजरीन ये पजामा बहुत आसानी के साथ सिल गया। आप भी जरूर इस पजामे को ट्राई कीजिए और मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।